आज बात करेंगे बरेली जिले की 119 मीरगंज विधानसभा सीट की, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा प्रभारी मनोहर सिंह पटेल लगातार जनता के बीच अपनी सक्रियता और संगठनात्मक मजबूती के कारण चर्चा में बने हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी मनोहर सिंह पटेल पर भरोसा जताती है तो मीरगंज विधानसभा में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता के बीच उनकी सक्रियता, कार्यकर्ताओं से मजबूत संपर्क और पीडीए समाज को जोड़ने की रणनीति मानी जा रही है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। जैसा कि आरजे न्यूज भारत के माध्यम से हम लगातार क्षेत्र के सामाजिक, प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कराते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं जनपद बरेली के 119 मीरगंज विधानसभा से संभावित प्रत्याशी मनोहर सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आरजे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, जैसा कि आप समाजवादी पार्टी से विधानसभा मीरगंज से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। हम लोग इस समय बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर जाकर हम लोग जो हमारी 10 सदस्यीय कमेटी है उसका गठन कर रहे हैं। बाकी हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे हम लोग जातिगत आंकड़ा इकट्ठे कर रहे हैं और भी बहुत से काम हैं। हम लोग अभी अपने जो सेक्टर प्रभारी हैं, जोन प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी हैं, उनको हम लोग दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं और हम बूथ कमेटियों पे काम कर रहे हैं। मीरगंज के सर कैसे हालचाल हैं? क्या मीरगंज की स्थिति है? देखिए, मीरगंज जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, मीरगंज में किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। ना ही वहाँ पे विकास की तरह से दृष्टि से देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो मीरगंज बहुत पीछे जा चुका है। सड़कों का हाल खराब है, वहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। उद्योग धंधे शून्य हैं। एक बड़ी फैक्ट्री अगर देखा जाए तो चीनी मिल है। इसके अलावा कोई भी उद्योग धंधा वहाँ पर ना ही नया कोई लगाने का प्रयास किया गया। जो भी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से कोई नई योजनाएं नहीं लागू करी गई। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जिस उम्मीद पर जनता ने वहाँ पर वोट दिया था वो उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। या शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? शिक्षा का अभाव है। ना तो वहाँ पे देखिए कोई टेक्निकल शिक्षा है मीरगंज में, बहुत बड़ा कोई, ना तो कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होना चाहिए, वो भी नहीं है। ना कोई ITI संस्थान है। जब शिक्षा हम लोग रोजगार परक शिक्षा जब तक नहीं देंगे युवाओं को तो हम उन्हें रोजगार कैसे दे पाएंगे। इसीलिए रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल अछूता है मीरगंज। हालांकि मीरगंज में बहुत पोटेंशियल है। मीरगंज एकदम नेशनल हाईवे पे दोनों तरफ मीरगंज आता है, आधा इस तरफ है, आधा उस तरफ है। लेकिन उसके बाद भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मीरगंज जो बरेली की और सारी विधानसभाएं हैं उनमें सबसे पीछे जा रही है। युवाओं के विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने जीरोग्राम रिपोर्ट में युवाओं से बात की तो उन्होंने हम सबसे ज्यादा बेरोजगारी के विषय में बात की। बिल्कुल, आज का युवा बेरोजगार ज्यादा है। तो इस विषय हम में क्या लोग कहेंगे? युवाओं को रोजगार की तरफ अगर हम उन्हें मोड़ दें, हम ऐसी शिक्षा दें, वहाँ पे ऐसे हम योजनाएं दाखिल लाके उनको दें जिससे उनको रोजगार मिल सके। युवाओं को रोजगार चाहिए क्योंकि कृषि ज़्यादातर क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। बहुत ही सब पूरी जनता जो है कृषि पर आधारित है और खेती की भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हमें इसके समानांतर व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे रोजगार उत्पन्न हो, और रोजगार उत्पन्न हो तो वहाँ का युवा जो इधर उधर पलायन कर रहा है, नौकरी धंधे की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जा रहा है, उस युवा को अगर हम वहीं पर रोक देते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य के साथ बहुत ही बड़ी उनके लिए सौगात होगी। उनका भविष्य अगर हम संवारना चाहते हैं तो युवाओं को रोजगार देना किसी भी सरकार का, किसी भी विधायक का मुख्य
दायित्व होना चाहिए। और मेरे दिमाग में ये बात बहुत काफ़ी गहराई से बैठ गई है कि अगर 2027 में जनता हमको मौका देती है, पार्टी हमको टिकट देती है, जनता हमको 2027 में सेवा का मौका देती है, तो मैं रोजगार पे जरूर काम करना चाहता हूँ। जैसे कि सर आपने बताया कि अपना कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है, तो और किसानों को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें खाद नहीं मिल पा रही, यूरिया नहीं मिल पा रही समय से, और जो आवारा पशु हैं उनको जो लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए वो पशु घुस जाते हैं खेतों में, फसल बर्बाद कर देते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछली भी कई बार हम इस बात को उठा चुके हैं। हम आवारा छुट्टा जानवरों का मुद्दा हम पिछले काफ़ी समय से ये उठाते चले आ रहे हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी दिया, SDM को भी दिया, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। छुट्टा जानवर जो है, किसान दो तरफ से मार किसान पर पड़ रही है। एक तो उसको बीज महंगा मिल रहा है, दूसरा उसको खाद लेना भी चाह रहा है लेकिन मिल नहीं पा रही खाद उसको। इस समय तो स्थिति ये है कि लोग लाइन लगा रहे हैं लेकिन खाद सरकार दे नहीं पा रही। मीरगंज छोड़ी कहीं भी नहीं दे पा रही है। तो किसान पे को खाद मिल नहीं पा रही है, बीज उसको मिल नहीं पा रहा है, उसकी जो फसल है जैसे तैसे वो फसल पैदा कर ले रहा है, लेकिन उस फसल को छुट्टा जानवर हैं, सांड हैं, आवारा पशु हैं, वो उस फसल को खराब कर दे रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत फसल वो जीवित कर लेता है, पैदा कर लेता है, तो उसका उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। फसल का उचित दाम जब तक नहीं मिलेगा, किसान हमारा इस देश का रीढ़ है। किसान, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, किसान जब तक नहीं मुस्कुराएगा, किसान के चेहरे पे जब तक खुशी आपको नहीं दिखाई देगी, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। विधानसभा में भी यही बात लागू होती है। किसान को हमें खुशहाल करना है तो उसको सस्ता बीज, सस्ती उर्वरक, खाद, दवाइयाँ उसको देनी चाहिए। उसके अलावा उसकी जो फसल है उसको वाजिब दाम मिलना चाहिए। और बहुत सारे जगह ये देखा जाता है कि गन्ना जो किसान है, गन्ने के किसान को फैक्ट्रियाँ ले तो लेती हैं गन्ना, लेकिन समय से भुगतान नहीं करती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान हर तरफ से पिछड़ा है। सर, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो हमेशा से महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करते आ रहे हैं। महिलाओं को आगे लाना चाहिए। महिला आरक्षण जब लागू हुआ था पार्लियामेंट में, सबसे पहले हम लोगों ने उसका स्वागत किया था। महिला आरक्षण बिल आप लागू करिए, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दीजिए। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और भागीदारी में विश्वास करती है। और हमारी सरकार जब भी बनेगी, हम महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देंगे। पंचायत चुनाव में सबसे पहले महिलाओं को भागीदारी, आरक्षण की भागीदारी समाजवादी पार्टी देगी। तो हम लोग महिलाओं के प्रति सम्मान और महिला सशक्तिकरण में हम पूरा समाजवादी पार्टी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। जैसे कि सर, गरीबों के लिए, पिछड़ा वर्ग है जो, उनके लिए जो योजनाएं किस तरह की आपने सोच रखी है, किस तरह की योजनाएं उनके गरीबों के लिए? देखिए, गरीबों के लिए जैसे आप पिछली हमारी सरकार थी, पिछली सरकार में हम लोगों ने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू करी थी, जिनमें से कुछ योजनाएं आप देख सकते हैं। जैसे हमने समाजवादी पेंशन योजना लागू करी थी। हमारी जो लड़कियां थी, लड़कियों के लिए शिक्षा हम लोगों ने मुफ्त दी थी। इसके अलावा जो भी कन्या विद्या, लैपटॉप भी बांटे गए थे। कन्या विद्या धन के रूप में हमने सहायता दी थी लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए। इसके अलावा 102 और 108 जो एम्बुलेंस शुरू करी गई थी, पुलिस सहायता शुरू करी गई थी। ये बहुत सारी लोकप्रिय योजनाएं थी। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, महिलाओं को 40,000 रुपये पेंशन सालाना हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है।
300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी और तमाम योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र के माध्यम से समय पे चुनाव के समय घोषित की जाएंगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब, मजलूम, पिछड़ों, दलितों के हित की, हकों की बात करती है। समाजवादी पार्टी कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, विकास की बात करती है, विकास की राजनीति करती है। सर, जैसा कि समाजवादी पार्टी जो अभी जो पीडीए संगठन चला है, तो पीडीओ को लेकर के क्या लगता है अपनी 9 विधानसभा में कितनी सीटें आपकी पार्टी निकाल सकती है? देखिए, पीडीए जो पिछड़ा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अच्छे अगड़े, इसके अलावा जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जो अपमानित हैं, ऐसे सारे लोग हमारे पीडीए परिवार का हिस्सा हैं और पीडीए परिवार हमारा समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। पीडीए परिवार को ध्यान में रखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा, पीडीए ने समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। उस समर्थन के बदौलत समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनी और देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। पीडीए समाज हम लोगों के साथ है, पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है और आगे आने वाले चुनाव में जो टिकट हैं वो भी पीडीए को ध्यान में रख के हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा करी है कि पीडीए को की ही भागीदारी चुनाव में होगी और सरकार में। सर, तो क्या लगता है, मतलब 9 विधानसभाएं हैं अपनी बरेली में, तो कितनी सीटें आपको लग रहा है निकल सकती है समाजवादी पार्टी की? हम तो 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी बरेली जिले की 9 की 9 विधानसभाएं सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 विधानसभाएं हारेगी, ये मैं दावा कर रहा हूं। आने वाले 2027 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव माननीय हमारे जो मुखिया हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, उनको हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 9 की 9 विधानसभाएं जीतेंगे और बहुत भारी मात्रा में हम लोग प्रदेश में भी सीटें जीतकर सरकार। जैसा कि सर 403 सीट है प्रदेश में, क्या लगता है कितनी सीटें पूरे? 350 से ऊपर हम लोग सीटें, 350 से ऊपर सीटें हम लोग जीते हैं। तो सर, मीरगंज की सम्मानित जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए 2027 में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं मीरगंज की देवतुल्य सम्मानित जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है वो आप लोगों के भविष्य का चुनाव है। आप लोगों के जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य का चुनाव है। आपको बहुत सोच समझकर वोट देना है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर आपको वोट देना है, विकास के नाम पे वोट देना है और आपको ये ध्यान रखना है किसने आपको छला है। पिछले 10 सालों में क्या वायदे आपसे किए गए, उन वायदों को कहाँ पूरा किया गया, कितना आपको जो इन लोगों ने बोला था कि हम आपको किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम 15-15 लाख रुपए आपके खाते में भेजेंगे और तमाम लोकप्रिय योजनाएं इन्होंने बताई थी, क्या वो योजनाएं हम लोगों की पूरी हुई? इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें आगे 2027 के चुनाव में वोट देना है। निश्चित मान के चलिए, समाजवादी पार्टी एकमात्र अकेली ऐसी पार्टी है जो हर गरीब, मजलूम, पिछड़े, दलित के चेहरे पर खुशी ला सकती है और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जा सकते हैं। ऐसे नेता का चुनाव करना है। लोकप्रिय नेता हमारे जननायक, पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का जब हम मुख्यमंत्री बना लेंगे, निश्चित मान के चलिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी सभी के दुख दूर होंगे। तो आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, साइकिल के सामने वाला बटन दबाइए और अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। 119 मीरगंज विधानसभा से परिवर्तन तय है। इस बार समाजवादी पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रबल उम्मीदवार मनोहर सिंह पटेल जी, जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने विषय में जानकारी दी और मीरगंज विधानसभा के विषय में बताया
और क्या क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी। और बने रहिए खबरों के साथ, देखते रहिए आरजे न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ संवाददाता सचिन कुमार।